नमस्कार साथियों, तो हम आए हैं जम्मू और जाएंगे कटरा। वैष्णो देवी कटरा आए हैं और यहाँ पर आप पहुँचते ही यहाँ की व्यवस्था आप देख सकते हैं। हम इसका करेंगे विश्लेषण। तो मेरे साथ आप सभी बोलिए जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी नारों के साथ में। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है इस भवन में, जिसको मैंने तस्वीर के जरिए आपको दिखाया गया है। तो हम विश्लेषण करेंगे कि क्या है व्यवस्था व क्या है अव्यवस्था, इसी को लेकर के। तो यहाँ पर होता है सबसे पहले वैष्णो देवी जाने के लिए रजिस्ट्रेशन, जो कि इस कतारों में जा कर के लोग करवाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। और बड़ी भारी संख्या में खास करके गर्मियों में पहुँचे हैं यहाँ लोग, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगभग जन सैलाबी उमड़ पड़ा है। परंतु जो व्यवस्था है वो भी लगभग साइन बोर्ड के अंतर्गत है, जो कि काफ़ी कोशिश करते हैं कि साफ़ सुथरी व्यवस्था रहे। परंतु फिर भी कुछ न कुछ जो कि यात्रियों के साथ ठगी भी होती रहती है। परंतु ऐसी श्रद्धा है देवी माँ की, जो कि वैष्णो देवी है उनकी, जो कि इतनी ऊंचाई पर चल करके लोग पैदल चल करके पहुंचते हैं व कुछ लोग खच्चरों पर भी बैठते हैं। तो मेरे पीछे की ओर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर खच्चर खड़े हैं और इनके मालिक के द्वारा ही मोल भाव तय किया जाएगा। वैसे साइन बोर्ड के द्वारा 1250 ही तय है, परंतु ये लोग 1450 हो या फिर ऊपर से जो कि कह सकते हैं टीप हो, वो भी ले लेते हैं और इसी के साथ में ये चलते हैं। ठीक है, ये जाने के लिए साधन ठीक है, पर आने के लिए सही सुलभ साधन नहीं है। जैसा कि इन तस्वीर में देख सकते हैं कि मैं सारे के सारे ये दृश्य मैं इस कह सकते हैं घोड़े पे बैठे बैठे ही, पिट्ठू पे बैठे बैठे ही अवलोकन करवाने जा रहा हूँ। जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये रोज़गार का भी बहुत बड़ा लोगों के लिए साधन है। यहाँ पर सजी हुई है दुकाना, जिसमें आता है मेला का मेला, रोज़ का रोज़। वह कह सकते हैं कि देर रात तक ये मेला जय माता दी के साथ नारों के साथ गूंजता रहेगा। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं खुद भी घोड़े पे बैठा हूँ, क्योंकि 12-13 किलोमीटर की चढ़ाई करना अब हर किसी के लिए बस की बात नहीं होती है। तो ये रास्ता थोड़ा कठिनाई वाला है, परंतु खच्चर इसी रास्ते से चलते हैं। वैसे कहा जाए तो साइन बोर्ड की व्यवस्था तो ठीक है, परंतु जो चौड़ीकरण बड़ी राशि खर्च करके एक अलग रास्ता बनाया गया है, वहाँ से जो बैटरी वाली गाड़ियाँ हैं उनकी उपलब्धता ज़्यादा बढ़ानी होगी। न केवल बुजुर्गों व बीमारों के लिए या कह सकते हैं विकलांगों के लिए वो सुविधा ही मात्र है, परंतु अगर जो ऑनलाइन सुविधा में अगर साइन बोर्ड 50-100 गाड़ी बढ़ा दे तो और भी लोगों की मुश्किलें आसान होगी। वैसे हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है, परंतु वो स्थायी व्यवस्था नहीं है, कारण कि जब मौसम ख़राब होता है तो हेलीकॉप्टर बंद होता है और जो श्रद्धालु चढ़ने में हेलीकॉप्टर के भरोसे रहता है तो उसको बहुत सारी कठिनाई सीमित यात्रा के लिए झेलनी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि मैं जिस घोड़े पे बैठा हूँ वहीं से ये सारा का सारा आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, जिसमें जय माता दी के लोग नारों के साथ में नाचते कूदते, जैसे कि बीच में जो कि अपने रोजगार के लिए खड़े हैं ढोल बजाने वाले, वो भी बजाते हैं और यात्रियों का उत्साह बढ़ाते हैं और इसी के साथ में अपना भी रोजगार हो जाता है। तो यानी कि जितने भी भारत के सनातन हिंदुओं के जो मंदिर हैं वो बड़े बड़े ग्रोथ के इंजन हैं, जिसके ज़रिए लोगों को न केवल रोजगार प्राप्त होता है बल्कि पर्यटकों को भी कहीं घूमने फिरने या दर्शनार्थ करने के लिए भी बहुत ही अच्छी सी सुविधा कह सकते हैं, जो कि ये दर्शन लाभ के लिए जा रहे हैं माता वैष्णो देवी, जो कि जय माता दी के नारों के साथ में चल पड़े हैं लोग। तो देखते रहे भिनमाल हलचल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वह ऑल सभी का बटन दबाना ना भूलें। वह वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको काफ़ी विश्लेषण, तो कृपया पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और कैसा लगा ये वीडियो देखकर जय माता दी के कमेंट के साथ ही ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और पूरा वीडियो देखें। और पूरी व्यवस्था साइन बोर्ड के द्वारा की गई है वो देख सकते हैं, क्योंकि इनके पदाध्यक्ष होते हैं वो राज्य के राज्यपाल होते हैं और उन्हीं के द्वारा, उन ट्रस्ट के द्वारा ही ये सारी व्यवस्था संपन्न
की जाती है तो देख सकते हैं कि बहुत ही विंग विंग पहाड़ियाँ, यानी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से के अंदर से आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ कि बहुत ही शानदार नज़ारा है। और इसी के साथ में पैदल चलने वालों का भी मजमा जारी है। तो मैं क्या बात कर रहा था वहाँ पर चढ़ाई की, तो वो बात तो ठीक है, खच्चर पर कुछ लोग कर लेते हैं, परंतु आने के लिए वही खच्चर उपलब्ध नहीं रहते। इसी को लेकर के साइन बोर्ड को कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि पहले जब यहाँ पर 370 नहीं हटी थी तब उस ज़माने में यहाँ पर सैनिकों का, सुरक्षा कर्मियों का भारी जमावड़ा रहता था और वो बहुत सी मददें लोगों की कर लेते थे, जैसे कि भाव से खच्चर करवाना व उनको पाबंद रखना। परंतु अब ऐसा नहीं है, इतने वो पाबंद नहीं है। मैं पहले भी 8-10 साल पहले गया हुआ हूँ, जब यहाँ पर बहुत ही शौकबंद व्यवस्था थी और कम से कम 6-7-8 जगह पर सुरक्षा चौकियाँ स्थापित थी। उसकी जगह अब लगभग केवल 2 ही कर दी गई है। और जो कि यहाँ पर जो व्यवस्था कह सकते हैं खच्चर वाले हैं, उन पर भी डंडा चलाने वाला कोई नहीं है। पहले तुरंत ही डंडा सुरक्षाकर्मी इन पर चला देते थे, इन खच्चर वालों पर, जो कि अब इनकी लगभग कह सकते हैं कि मनमानी शुरू हो चुकी है श्रद्धालुओं के साथ में। तो इसी प्रकार से, क्योंकि लगभग 90% तो अपने पैरों से पैदल आ जा पाते हैं, परंतु कुछ 10% लोग हैं जो कि उनको चलने में दिक्कत होती है, तो वो अपने घुटनों की समस्या हो, अन्य समस्या हो, उसके कारण पैदल नहीं चल सकते। तो वो जा तो पाते हैं खच्चर पर, परंतु आते समय उनके लिए भारी हो जाता है, क्योंकि खच्चर भी मिलना मुश्किल है, हेलीकॉप्टर भी मिलना मुश्किल है। वह बैटरी वाली गाड़ी की हम बात कर रहे थे तो वो भी उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन साइन बोर्ड के ऐप पे करना पहले से ज़रूरी होता है, तभी आपको मिलती है। परंतु वो भी है तो सीमित संख्या में है, तो इनकी संख्याएं बढ़ानी होगी, क्योंकि वैसे भी लोगों की आवाजाही बहुत खूब है। तो इन 1000 भर जो 1800 घोड़े वाले हैं उनका रोजगार नहीं छिनेगा, बल्कि और लोगों की आने की जो कि तादाद है वो ज़रूर बढ़ जाएगी। अगर जो बैटरियाँ वाली गाड़ियाँ स्टार्ट कर लें गाय बाय, तो कह सकते हैं कि दर्शन और बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों को इस खच्चर के द्वारा ऊपर चढ़ने के बाद में भी लगभग 1 किलोमीटर से अधिक का अंतराल अपने पैदल चल करके करना पड़ता है। और आते समय खच्चर वाले उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनको पैदल चलना पड़ता है, और जो खड़े रहते हैं खच्चर वाले वो इसी ताक में रहते हैं कि कहाँ पर यात्री को इसकी कमी महसूस होगी, यानी कि घोड़े की ज़रूरत होगी, और उसी समय अपना डंका बजा देंगे। तो देख सकते हैं ये है महादेवी वैष्णो देवी के वहाँ परिसर क्षेत्र की तस्वीर है, क्योंकि कैमरा अंदर ले जाना मना है। यहाँ पर जो है धतिंग वो बहुत ही है, कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने पर ही मोबाइल जमा होता है, तो यहाँ पर भारी दिक्कत आती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो कि 370 हटने के बाद में भी प्रीपेड ही जो सिम होती है वो काम में आती है, पोस्ट पेड जम्मू में राज्य में काम नहीं करती है। तो अब आप जानते ही हैं कि लगभग 90% लोग जो कि पोस्ट पेड होते हैं, न कि प्रीपेड होते हैं। तो इसी प्रकार से लोगों को ये भी एक समस्या आती है, वहाँ ऑनलाइन अपना मोबाइल पे जमा करवाने के लिए बड़ी राशि लगती है, 100-150 लगते हैं पर मोबाइल के। 50 रुपये भी आप मान लो तो भी वो ऑनलाइन करने पड़ते हैं। तो अब आपके पास नेट नहीं है और नहीं है वहाँ कि आपने सिम खरीदी है, क्योंकि वो सिम भी काम करती है। आपका जो होता है यात्रा का दौरा वो लगभग सीमित समय पर होता है, तो फालतू का धन वह कह सकते हैं कि एक तरह का पोपरगंडा है, इसको तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। वह या तो जो कि मोबाइल है उसको निःशुल्क जमा करना चाहिए या फिर कैश पेमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करने में यात्री सक्षम नहीं होते। तो ये आप देख सकते हैं यात्रा पूर्ण होने पर रात का दृश्य है, नीचे आने पर विहिंग दृश्य है, जो कि माता जी की देती